मोदी जी, आपने तो अच्छे दिन लाने का वादा किया था। अच्छे दिन देश का कार्यभार संभालते हुए आपको लगभग 9 साल हो गए हैं, लेकिन अच्छा तो आपने कुछ नहीं किया। शायद ना तो अच्छी सड़कें हैं और ना ही अब अच्छे पुल बचे हैं। लगता है आपने जनता से नहीं, अपनी पार्टी के अच्छे दिन लाने का वादा किया था, क्योंकि जनता की कटोरी तो अभी भी खाली है। बस सत्ताधारी लोगों के ही नसीब चोखे दिखाई दे रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया रिपोर्ट में और मैं हूं आपके साथ सुष्मिता तिवारी। और आज रियल रिपोर्ट में बात करेंगे प्रधानमंत्री जी के एक अहम नारे की, जो कि है न खाऊंगा और न खाने दूंगा। क्या है इसकी सच्चाई, आइए जानते हैं। देश की आर्थिक स्थिति का तो हाल ही मत पूछिए साहब। रुपया लगातार नीचे गिरता जा रहा है। जब निर्मला जी से ये सवाल पूछा गया तो कहती हैं कि रुपया कमजोर नहीं हुआ, डॉलर मजबूत हो गया है। First of all, I would look at it as not rupee sliding, I will look at it as dollar strengthening. But it is a matter of fact that India's rupee probably has withstood this dollar, rates. अब बताइए भाई, सवाल का जवाब कभी सवाल हो सकता है क्या? लेकिन छोड़िए, मोदी है तो सब मुमकिन है। लेकिन मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी, अगर विदेश के दौरे से फुर्सत मिल जाए तो जरा वित्त मंत्री पर भी जरा ध्यान दे दीजिए। क्या नारा दिया था आपने? न खाऊंगा और न खाने दूंगा। न खाता हूं न खाने दूंगा। लेकिन आपके मंत्रियों ने तो भ्रष्टाचार का नया इतिहास ही लिख डाला हो जैसे। आपके हिसाब से आपने नोटबंदी कालाधन निकलवाने के लिए की थी। मोदी जी, विजय माल्या से देश का पैसा कब वापस लेंगे आप? कालाधन निकलवाने के लिए आपने गरीबों को बलि का बकरा तो बना दिया, लेकिन माल्या का गला कब पकड़ेंगे आप? आपके यशस्वी मंत्री पीयूष गोयल, जिन्हें अरुण जेटली के अस्वस्थ होने की वजह से कुछ दिनों के लिए वित्त मंत्रालय सौंपा गया था। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का आरोप याद है क्या आपको? गोयल ने 10 रुपए कीमत के शेयर 9,950 रुपए में ऐसी कंपनी को बेचे जो ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी रही। अघोषित संपत्ति की जानकारी भी गोयल ने छुपाई और अपने पद का दुरुपयोग भी किया। मोदी जी, इन आरोपों पर किसकी जवाबदेही बनती है? ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को तो आपने विपक्ष का मुंह बंद करने के लिए जैसे नौकरी पर रख लिया है। कभी इन्हें अपने मंत्रियों का हाल लेने भी तो भेज दीजिए साहब। देश के युवाओं के भविष्य को तो आपके मंत्रियों ने खोखला बनाने का ठान ही लिया है। पीईटी की परीक्षा के वक्त स्टूडेंट की हालत तो किसी से छिपी नहीं है और व्यापक घोटालों को भी कोई भूल नहीं पाया है। एक रिपोर्ट में यह भी सामने आया था कि एनडीए के सत्ता में आने के 1 साल के अंदर आपके खासम खास अमित शाह के बेटे जय शाह की कंपनी का कारोबार 16,000 गुना बढ़ गया। यानी 1 साल में कंपनी की आय 50,000 रुपए से बढ़कर 80 करोड़ रुपए हो गई। जय शाह ने तो रिपोर्ट का झूठा बता ही दिया था। रिपोर्ट लिखने वाली लेखिका रोहिणी सिंह के खिलाफ 100 करोड़ का आपराधिक मानहानि मुकदमा भी दायर कर लिया गया। घोटाले के साथ साथ पत्रकारिता की हत्या करने में भी एक कदम आगे बढ़ गए हैं आप। अच्छा चलिए, झूठी होगी रिपोर्ट, लेकिन क्या सवाल है जय शाह पर कार्यवाही क्यों नहीं की गई? जय शाह के घर आपके अफसर रेड मारने क्यों नहीं पहुंच पाए? देश का पैसा लेकर भागने वाले पूंजीपतियों से तो आपकी खासम खास दोस्ती है। ललित मोदी, नीरव मोदी, विजय माल्या, ललित मोदी के वकीलों की टीम में सुषमा स्वराज की बेटी भी शामिल थी। आप लोग तो देश के साथ धोखाधड़ी करने वालों को बचाने में लगे हैं शायद। मोदी जी, जरा गरीबों का हाल भी ले लीजिए। आपके मंत्रियों के तो अच्छे दिन आ गए, गरीब के लिए भी अच्छे दिन का बंदोबस्त कर लीजिए। जनता से तो वादा कर दिया कि ना खाएंगे और ना खाने देंगे, लेकिन शायद ये नारा भ्रष्टाचारियों के लिए नहीं बल्कि गरीब जनता के लिए था। भोली भाली जनता ने भरोसा कर लिया, बहुमत भी दिया, समर्थन भी दिया और आपने क्या किया? जनता की थाली से रोटी छीनकर अपने मंत्रियों में बांट दी। जरा सोचिए मोदी जी, जब बहुमत, समर्थन या वोट देने के लिए जनता ही नहीं बचेगी तो आप राज किस पर करेंगे? जरा गौर करिएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में मेरे साथ बस इतना ही। आगे की और तमाम अपडेट्स और ऐसी ही बड़ी जानकारी से जुड़े रहने के लिए देखते रहें इंडिया रिपोर्ट।